स्पाइसेस ब्लेंडर करके देते हैं। ये भी खबरें आ रही है कि अब कुछ नया प्लांट जो है यहाँ पर अपना लगाया गया है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछले 6-7 महीने से कभी मीट की बात कर रहे थे, कभी अनहाइजेनिक एडल्ट्रेटेड की बात कर रहे थे, तो उस पर गवर्नमेंट बड़ी सीरियसली उसको नोटिस कर रही है। और बोर्ड ऑफ जो ये है स्पाइसेस कश्मीर, वो एक डेलीगेशन मेरे पास आई थी और उनके दो एक बहुत अहम डिमांड्स थे। एक तो ये था कि जो व्हील्स ऑन ग्राइंड्स उनको कहते हैं, मतलब गाड़ी कहीं भी रुकाई, उसमें वो हल्दी वल्दी उसी जगह ग्राइंड किया और बेचा, जबकि FSSAI के हिसाब से वो गलत है, उसके रेगुलेशन के हिसाब से आप नहीं कर सकते। तो उसको मद्देनज़र रख के मैंने जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं CAPD उनसे रिक्वेस्ट की है, और उस पर क्योंकि वैसे भी ये रेगुलेटेड होना चाहिए, ये रास्ते पे एडल्ट्रेटेड या अनहाइजीनिक तरीके से नहीं होना चाहिए, उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन उससे अहम एक बहुत चीज़ जो थी वो ये था कि जितने भी यहाँ के जो बड़े बड़े स्पाइसेस के ये हैं फैक्ट्रीज, वो अपना जो सैंपल है वो बाहर जम्मू कश्मीर के बाहर भेजते थे ताकि उनका टेस्ट हो जाए, उसके बाद वो आ जाए। अब उसमें प्रॉब्लम थी कि एक तो बहुत टाइम लगता था, पैसा लगता था, और वहाँ से पता नहीं था कि कैसा क्या आ रहा है। तो मैंने जो VC स्कॉस्ट है उनसे रिक्वेस्ट की, उनको एक चिट्ठी भी भेजी है कि क्योंकि उनके पास एक लेबोरेटरी है स्कॉस्ट में और वो हनी और बाकी चीज़ों का टेस्ट कर रही है, क्यों ना वो इसका स्कोप यहाँ के स्पाइसेस को भी करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उनने मेरी ये बात मानी है, उनको मैंने चिट्ठी भी भेजी और उम्मीद करता हूँ कि अगले महीने से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जो जितने भी हमारे स्पाइसेस होंगे वो यहाँ लोकली चेक होंगे, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जैसा है स्कॉस्ट, वो चेक करेगा और लोगों को भी सही सामान और सही, क्योंकि ये भी आप समझिए हमारे खाने में हमारे बच्चे हमारे बुजुर्ग वो सब खाते हैं, स्पाइसेस के बगैर जम्मू कश्मीर में कोई कुछ खाता नहीं है। तो मुझे लगता है उसको मद्देनजर रख के हमें इसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप डालते हैं। क्या आपके पास नॉलेज है, क्योंकि आज फिर से मॉक ड्रिल का जमाना जो है आ रहा है, तो कहीं एक डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं, जबकि 2025 में भी इस तरह के मॉक ड्रिल्स किए गए थे, बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, काफी ज्यादा पैनिक अभी लोग रहे हैं। तो क्या अभी मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को जोड़ना चाहिए। मॉक ड्रिल हर किसी डिपार्टमेंट करता है और ख़ासकर फायर सर्विसेज, और क्योंकि यहाँ हालात जिस तरीके की हैं तो चौकस रहना पड़ता है पैरामिलिट्री और पुलिस को। मुझे नहीं लगता है कि उसमें आप ज़्यादा पढ़ें। उस वक्त जो हुआ था वो हुआ उस वक्त, नहीं तो 2019 में भी एक बात हुई थी, तब हुआ कुछ और। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अब अमन में पीस में रहे, और जो हमारी डेवलपमेंट है, नौकरियां हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें हम ज़्यादा फोकस करें। सर, बंगाल में आज पहले चरण के वोट डाले जा रहे हैं, हालांकि भाजपा की तरफ से जो है पहले ही इशारा दिया जा रहा है कि हमने वहाँ पे जीत हासिल की है। किस तरीके से दो जगहों पे चल रहे हैं? भाजपा तो यहाँ भी कहती थी 55 पार, फिर तो वो कहीं नहीं दिखी। तो मुझे लगता है कि बोलने पे तो वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनने अपनी सियासत खेली है, मुझे लगता है बड़ा अफसोस है इस मुल्क के लिए कि जब आप सियासत का जो लेवल है बहुत नीचे ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वेस्ट बंगाल के लोग उनको चुनेंगे जो उनके लिए बेहतरी सोचेंगे, और मुझे लगता है बेहतरी अभी वो सब जानते हैं कि कौन कर रहा है वहाँ की। थैंक यू।